सभी ऑफिस में हमने विजिट किया, कहीं पे भी कोई ऑफिसर नहीं पाया गया और सबका कहना है कि मीटिंग रियासी चल रही है, जम्मू चल रही है, लेकिन ऑफिस में रिकॉर्ड देखा वहाँ पे कोई रिपोर्ट नहीं डाली गई कि किधर गए हैं ऑफिसर। सीएन नहीं है, एडब्ल्यू भी मौजूद नहीं है, एडब्ल्यू के नीचे जो दूसरे ऑफिसर कोई भी छोटे छोटे मुलाजिम फोर्थ क्लास मुलाजमों के हवाले ऑफिसर्स किए हुए, उससे लगता है कि यहाँ के ऑफिसरान को कोई कंट्रोल नहीं है और डीसी साहिबा इसकी जिम्मेवार है। डीसी साहिबा को चाहिए कि अपने ऑफिसर्स का मॉनिटर करें कि कैसे कहाँ जाते हैं ये लोग। ऑफिस छोड़ कर चले गए जम्मू, चले गए रियासी, चले गए मोहर, अपने इलाके में रात को सोने के लिए, सुबह ऑफिस तो पहुंचना है। लेकिन मौजूदा डीसी साहिबा से दरख्वास्त है कि आप इन चीज़ों को मॉनिटर करें। आप डिप्टी कमिश्नर रियासी है, पब्लिक सर्वेंट है, ये आपकी ड्यूटी बनती है इन अफसरान को कंट्रोल करना। अगर इस तरीके से काम चलेगा, पब्लिक सड़कों पे आएगी और अयाज उनको लीड करेगा। एडब्ल्यू यहाँ बैठा है। एडब्ल्यू का ऑफिस कौन सा है? अच्छा अच्छा, इधर और कौन कौन बैठते हैं? एडब्ल्यू साहब कहाँ है? रियासी में है मीटिंग में। अच्छा, एडब्ल्यू के बाद कौन है? ए साहब कहाँ है? ए साहब जी। ए के नीचे कौन है? ए के नीचे जेई। जेई कहाँ है? जेई सारे तो ये ट्रांसफर में कुछ तोड़ करवाने दामन में। जब बाहर जाते तो रिपोर्ट वगैरह डालते हैं ऑफिस में, किधर जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, किस मीटिंग में जा रहे हैं? ऑनलाइन ही डालते हैं ग्रुप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में। अच्छा, ये जो कुछ लोगों के इश्यूज हैं, बिल मीटर पे रीडिंग कम है, बिल ज़्यादा आ रहे हैं, उस पर कोई कार्रवाई हो रही है शायद के पास? हाँ, कर चलते हैं उसके। एक सेकंड, जो भोर में वो जो गोटा में। अच्छा, गोटा में, हाँ वही गोटा में। यहाँ का विचार जी तो उधर का हाँ, पोस्टर उधर है। अच्छा, उनका भी यहाँ का। अच्छा कौन बैठा है? इरिगेशन वाला एडब्ल्यू एक ही है ना, उसको चार बात है। एडब्ल्यू साहब, एक्शन साहब कब आते हैं? कभी कभी आते हैं बीच में। कब इस परसों, जैसे परसों आया ना उस मंडे को एक्शन तो देखिए। ये तो ऑर्डर करके जाते होंगे कि लुक आफ्टर कौन है यहाँ, उस पर जो उनका वो होते हैं कुछ नहीं करते सर, क्या करते हैं यार, कुछ नहीं करता, वो बैठता ही नहीं। ऐसा होता है कि वो ऐसे बैठता है। एक जो ऑफिसर है, जब वो जाते हैं तो उसकी जगह लुक आफ्टर के लिए कोई सेकंड उसका होता है, वो जाता है तो उसका सेकंड होता है, मतलब कोई ना कोई होता है। जनाब, बड़ी हैरानकुन सिचुएशन यहाँ पे ये है कि हम पीएचई ऑफिस, पीडीडी ऑफिस, एसडीएम ऑफिस, इरिगेशन ऑफिस, ये सभी ऑफिस में हमने विजिट किया, कहीं पे भी कोई ऑफिसर नहीं पाया गया और सबका कहना है कि मीटिंग रियासी चल रही है, जम्मू चल रही है, लेकिन ऑफिस में रिकॉर्ड देखा वहाँ पे कोई रिपोर्ट नहीं डाली गई कि किधर गए हैं ऑफिसरान। इवन के एक्सीएन नहीं है, एडब्ल्यू भी मौजूद नहीं है, एडब्ल्यू के नीचे जो दूसरे ऑफिसर कोई भी छोटे छोटे मुलाजिम फोर्थ क्लास मुलाजमों के हवाले ऑफिसर्स किए हुए हैं और लोग सफ़र कर रहे हैं। इस टाइम पे जल जीवन मिशन इतना बड़ा प्रोजेक्ट, करोड़ों का प्रोजेक्ट हर पंचायत में चल रहा है, ऑफिसर जब मौजूद ही नहीं है, प्रोजेक्ट कैसे चल रहा है ये आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि हेड ऑफिस की ये हालत है तो फील्ड में क्या होगा। उससे लगता है कि यहाँ के ऑफिसरान को कोई कंट्रोल नहीं है और डीसी साहिबा इसकी जिम्मेवार है। डीसी साहिबा को चाहिए कि अपने ऑफिसर्स का मॉनिटर करें कि कैसे कहाँ जाते हैं ये लोग। ऑफिस छोड़ कर चले गए जम्मू, चले गए रियासी, चले गए मोहर, अपने इलाके में रात को सोने के लिए, सुबह ऑफिस तो पहुँचना है। लेकिन मौजूदा डीसी साहिबा से दरख्वास्त है कि आप इन चीज़ों को मॉनिटर करें। आप डिप्टी कमिश्नर रियासी है, पब्लिक सर्वेंट है, ये आपकी ड्यूटी बनती है इन अफसरान को कंट्रोल करना। अगर इस तरीके से काम चलेगा, पब्लिक सड़कों पे आएगी और अयाज उनको लीड करेगा। मुझे किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, ये हमारे हुकूक है। अगर जनता के नौकर यहाँ पे तैनात किए गए गवर्नमेंट के द्वारा, वो घर कैसे चले जाते हैं आपसे छोड़ के, रियासी में कैसे बैठते हैं जबकि उनकी पोस्टिंग दरमाड़ी में। हमारा पूरा फील्ड विजिट होगा, अभी हम चेक करेंगे इनके कामों को भी। अभी तो अभी 1-1.5 घंटे में हमने इनके ऑफिस की हालत देख ली है, लेकिन फील्ड देखने के बाद हम इनको बताएंगे कि किस तरीके से काम किया जाए और तुम्हारे खिलाफ क्या क्या कार्रवाई होगी ये हम बताएंगे। अगर महराज इस्लाम असेंबली में बैठ के बदतमीजी कर रहा है, ये ऑफिसरान हमें मजबूर कर रहे हैं ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल करने के लिए। और मैं चाहूंगा कि 15 को दोबारा विजिट होगा मेरे इन ऑफिस में। इन ऑफिस में अगर ऑफिसरान यहाँ मौजूद नहीं होंगे, हम रियासी में जाके डीसी ऑफिस के बाहर धरना देंगे और डीसी को जवाब देना पड़ेगा कि तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर अगर स्टेशन छोड़ के जाते कैसे जाते। एक रिटर्न ऑर्डर निकाला जाए, कोई भी स्टेशन नहीं छोड़ेगा विदाउट इंफॉर्मेशन टू द हायर अथॉरिटीज। अब जो करप्शन हो रही है धड़ल्ले से, उसको हम चेक करेंगे,
और वापसी पे करामा जी आपसे फिर मुलाकात होगी और विद सबूत होगी, जियो टैग फोटोग्राफ होंगे। जहां चोरी की होगी हम आवाज उठाएंगे और आखिरी सांस तक लड़ेंगे। सर इसमें क्या लगता है कि जो इनकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस है वो कहाँ से, क्या ड्रामा है बायोमेट्रिक अटेंडेंस? कैसे नहीं करिए सर? यही तो डीसी को मॉनिटर कर रहे हैं, ये तो नीचे से ऊपर तक सिस्टम मिला हुआ है। बायोमेट्रिक ड्रामा लगा के रखा है। कहाँ है बायोमेट्रिक इनकी? 4th क्लास लोगों के हवाले, डेली वेजेस के हवाले तुमने बड़े बड़े ऑफिस कर दिए। पब्लिक आके दरबदर हो जाती है, पूरा दिन लगता है यहाँ ऑफिस तक आने के लिए एक बंदे को, और यहाँ पे ऑफिस में बंदा ही नहीं होता। फिर 10-10 चक्कर लगाने के बाद इनसे मुलाकात होती है, जो फील्ड से रिपोर्ट आ रही है। इस वजह से मैं ये बात बता रहा हूँ। और आज मैंने अपनी आंखों से अपनी पूरी टीम के साथ विजिट करके देख लिया यहाँ हालत क्या है, और ये नहीं बख्शा जाएगा। ये अयाज का वादा है और इनको पूरा कंट्रोल किया जाएगा। अगर डीसी साहिबा कार्रवाई नहीं करेगी, हम सेक्रेटरीट में धरना देंगे डीसी के खिलाफ भी। 15 तारीख को आपको दोबारा मुलाकात करेंगे अलॉन्ग विद सबूत।